हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1 का डी पार्ट 2। चलिए दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 2 तक पार्ट 1 में सॉल्व किया है, उसको हमने प्लेलिस्ट में डाला है। आपको देखना है तो वहाँ से प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी, देखिए संख्या लिखे थे थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ पे संख्या लिख दी है। ठीक, संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। मतलब पूछ रहा है कि इसमें से किस संख्या को हम शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1/20। अब देखिए कैसे हमको पता चलता है कि शांत है कि अशांत। हम जानते हैं कोई संख्या अगर हमारा 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में अगर है, उसका हर, किसी संख्या का हर अगर 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है तो हमारा शांत होगा, अगर नहीं है तो हमारा अशांत होगा। चलिए पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 1/20 का, तो क्या होता है, 5 चौका 20 होता है। तो 4 गुणे 5 बराबर कितना हो गया, 20 हो गया ना। अब फिर देखिए 2 का भी 4 का भी इसका अभाज्य गुणनखंड होगा, तो 4 को हम 2 गुणे 2 इंटू 5 लिखेंगे। ठीक, चलिए फिर यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 का पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब देखिए यह शांत है। अब दशमलव में इसको कैसे बदलेंगे, देखिए अगर आप यहाँ से डायरेक्ट आप 20 में 1 का भाग देंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, मतलब सॉल्व करने में। वैसे तो आप डायरेक्ट दशमलव बढ़ा के फिर जीरो भाग बढ़ा के 20 25 100 यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने का नया तरीका क्या है, देखिए हर में अगर 2 बार है तो 5 भी 2 बार होना चाहिए। अगर 5 2 बार है तो 2 भी 2 बार होना चाहिए। यहाँ देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार है ना, तो 5 भी 2 बार होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, अंश और हर में हम 5 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चलिए तो अंश और हर में हमने 5 5 के ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब देखिए ऊपर भी क्या हो गया, हमारा 5 हो गया, नीचे कितना हो गया, यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर हमारा 2 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/5 दूनी 10 की पावर हम 2 लिख सकते हैं। फिर 5/100, जब 5 पे 100 में भाग देंगे तो हमारा कितना जाएगा, 0.05। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए जब 5 में 100 से भाग देंगे 0.05 हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए, और इसको यहाँ पे हम लिख देंगे शांत। ठीक, शांत। चलिए यहाँ पे देखिए अब इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। आप इसका ध्यान देंगे कि हर में, मतलब जो यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ रही है तो वह क्या होगी, अशांत होगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, ये पता नहीं, मतलब अलग संख्या 3 आ रही, तो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत। इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, अशांत है। ठीक, चलिए अब देखिए तीसरा क्वेश्चन लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम ले रहे हैं कितना, 3/5 को। अब चलिए अब 3/5 देखिए शांत है कि नहीं। अब 3 में हम क्या लिख सकते हैं, 3/5। अब देखिए क्या है, हर में 5 एक बार है ना, हर में क्या 5 एक बार है तो 2 भी एक बार होना चाहिए। तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। मतलब दशमलव में चेंज करने का ये थोड़ा आसान तरीका है। ठीक, और ऊपर कितना हो गया, 3 दूनी 6, नीचे कितना हो गया 10। अब 6 में 10 का भाग देंगे तो हमारा कितना जाएगा, 0.6। ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चौथा। चौथा हमारा क्या है, दिया है 1 बटा कितना, 15। अब देखिए 1 बटा जब 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम जानते हैं 5 तिहाई 15 होता है। अब देखिए हमने कहा था 5 और 2 के अलावा कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। देखिए 5 के साथ क्या 3 आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा अशांत हो जाएगा। मतलब अकेले 5 आए या अकेले 2 आए तो हमारा क्या होगा, शांत होगा। अगर 5 2 के अलावा अगर कोई संख्या और आ रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, ये भी हमारा अशांत दशमलव है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा तो हो गया ना, हाँ तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए दिया है √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 के गुणनफल की प्रकृति बताइए। मतलब इसको हमको बताना है
परिमेय है कि अपरिमेय, ठीक, किस प्रकृति की है। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले क्या दिया है हमको, √3 माइनस √5 दिया है। अब देखिए दोस्तों दूसरा हमको क्या दिया है, √5 प्लस √3। तो क्या हम इसको √3 प्लस √5 लिख सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? क्योंकि देखिए दोनों संख्याएं हमारी क्या हैं, प्लस में है, तो हम मतलब उल्टा सीधा इसमें लिख सकते हैं, ठीक। इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं। चलिए देखिए, तो देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, एक कोष्टक में a माइनस का b, एक कोष्टक में a प्लस b। क्योंकि देखिए अगर इसको हम a माने, इसको b माने, तो a माइनस b, a प्लस b, क्योंकि दोनों में डिजिट जो है सेम है, बस जो यहाँ पे चिन्ह है बदला हुआ है। तो a माइनस b और a प्लस b हमारा क्या होता है, हम जानते हैं, हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस का b, एक कोष्टक में a माइनस का b होता है, ठीक। चलिए तो इसी फार्मूले पे इसको हम लगाएंगे। अब देखिए a माइनस a प्लस का b, a माइनस भी हमको यहाँ पे दिया है और हम इस ऐसे रूप में सेट करेंगे, ठीक। तो हमारा a हमने क्या माना यहाँ पे, a 3, तो 3 का हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b हमारा क्या है 5, तो √5 का हमारा होल स्क्वायर। हम जानते हैं √3 का होल स्क्वायर करने पे 3 आता है, माइनस √5 का होल स्क्वायर करने पे 5 आता है, ठीक। क्योंकि √3 गुणे √3, रूट कैंसिल होकर हमारा 3 हो जाता है, ठीक। उसी प्रकार √5 गुणे √5, तो रूट हमारा कैंसिल होकर 5 हो जाता है। चलिए तो यहाँ पे देखिए -5 में से हम 3 घटाएंगे, ठीक। तो हमारा कितना, -2 आ गया। अब देखिए हमारा -2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक, एक परिमेय संख्या है। प्रकृति पूछना था, ऋणात्मक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा। चलिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन दिया है 2√45 प्लस 3√20 बटा 3√5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय। चलिए तो उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है क्या, 2√45 प्लस 3√20 और 3√5 दिया है। चलिए इसको सॉल्व करिए। अब देखिए अब 45 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हम जानते हैं हमारा क्या होता है, 9 पचे 45 होता है ना। तो 9 गुणे 5 हमारा कितना हो गया, 45 हो गया। फिर देखिए प्लस 3, अब इसका करिए 20 को, तो 4 पचे 20 होता है, तो 4 गुणे 5 हमारा 20 हो गया, बटे यहाँ पे देखिए 3√5 है, ठीक। अब फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों थोड़ा जुकाम हुआ है इसलिए बोलने में दिक्कत हो रही है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब अगर हम 9 का रूट निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 3, क्योंकि 9 का हमारा घनमूल वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, ठीक। तो हमारा निकल आ गया 2 गुणे 9 बाहर निकला तो 3 हो गया, यहाँ पे √5 बचा, प्लस यहाँ पे देखिए 3, अब 4 का वर्गमूल निकालिए तो कितना, 2 निकल गया, 4 का 2 होगा, यहाँ पे 5 का तो निकलेगा नहीं, √5 रख देंगे, ठीक। चलिए अब बटा 3√5 तो ऐसे रहेगा। चलिए अब सबको जोड़ लीजिए, तो 3 दूनी 6 √5 प्लस जोड़ लिए, गुणा करिए, जैसे इसमें हम गुणा किए वैसे इसमें करिए, 3 दूनी 6, फिर रूट कितना 5 बटा कितना 3√5, ठीक। अब इसमें अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 6 कितना हो गया 12। देखिए कब जोड़ेगा, जब रूट हमारा बराबर रहेगा तभी ये संख्याएं जुड़ेंगी, ठीक। देखिए हमारा 6√5 है, इसका भी √5 है, तो रूट हमारा क्या है, बराबर है, तो 6 12 यहाँ पे 5 हो गया, बटा कितना 3√5। अब देखिए √5 से कैंसिल हो गया, 3 1 के 3 3 चौके 12, तो हमारी संख्या क्या यहाँ पे आ गई 4। तो ये क्या हमारी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब प्राकृतिक पूछे तो धनात्मक, जैसे उसमें -2 आया था, उसकी प्राकृतिक क्या थी, ऋणात्मक थी, क्या थी यहाँ पे ऋणात्मक, और हमारी संख्या क्या थी, एक परिमेय संख्या थी, ठीक। दोस्तों बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, बहुत तेज जुकाम हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि बताइए कि रोड में कितना 1029 बटा 147 परिमेय है या अपरिमेय, ठीक। ये पूरा क्या है, पूरा रोड में है, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रोड में है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो कितना रोड में 1029 बटा कितना 147। चलिए
अब 1000 जो 29 होता है, जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा आएगा 147 गुणे 7। इसका जो गुणनखंड होता है 147 गुणे 7 होता है। चलिए फिर नीचे कितना दिया है, 147 दिया है। अब यहाँ पे देखिए 147 से कैंसिल हो गया, बचा कितना, रूट में 7, जो कि ये क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका रूट निकल नहीं सकता ना, एक हमारी क्या है, अशांत है। ठीक, इसका जब रूट नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका जब हम मान निकालेंगे तो ये अनंत तक जाएगा। ठीक, अस्थायी नहीं रहेगा। चलिए तो हमारा क्या आ गया, ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 7वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। चलिए देखिए, इसको दशमलव रूप में जब हम गणना करेंगे तो आप ऐसे करिए, 3/8, इसका आप क्या करिए, गुणनखंड कर दीजिए। कितना, अब 8 क्या होता है, 2 का पावर 3 ही होता है ना। अगर इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। अब देखिए हमको 5 भी चाहिए, हमको जब 5 चाहिए तो ऊपर 5 का पावर 3 से, क्योंकि 2 जब 3 बार है तो 5 भी 3 बार रहेगा। ठीक, ये अपने मन से जब हम लिखेंगे तो ऊपर ही 5 का पावर 3 से गुणा करेंगे और नीचे ही 5 का पावर 3 से गुणा करेंगे, तो ऊपर कितना हो गया, 3 गुणे 5 पच्चे 25, पंचे 125 हो गया इसका। ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 का पावर कितना, 3 हो गया। ठीक, क्योंकि हमने 5 दूनी 10 और हमारा सेम पावर लग गया। ठीक, चलिए देखिए, अब फिर 125 गुणे हम 3 करेंगे तो हमारा कितना यहाँ पे आएगा, 375 बटा कितना, 10 घात 3 है तो मतलब 1000 है। अब 1000 से भाग देंगे तो 3 अंक डाके दशमलव यहाँ पे लगा है, तो 5 डाका 7 डाका 2 हो गया, 3 डाका 3 हो गया, यहाँ पे दशमलव लग के कितना हो गया, 0.375। यहाँ आप डायरेक्ट भी भाग कर सकते हैं। ठीक, ऐसी कोई ये नहीं है कि आप ऐसे ही करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन दिया है, दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, चलिए इसका दशमलव प्रसार कीजिए, तो कितना है, 6/1250। अब देखिए यहाँ पे जब हम 1250 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो हमारा कितना निकल के आएगा, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, चलिए, क्योंकि देखिए 5 पच्चे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे हमारा कितना हो गया, 625, और 625 गुणे 2 कितना हो गया, 1250 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 बटा, इसका हम जब गुणनखंड करेंगे, जैसे हम गुणनखंड करते हैं, काटते हैं 2 से 5 से, वैसे करेंगे। ठीक, चलिए कितना हो गया, 2 यहाँ एक बार है, लेकिन 5 कितनी बार हमारा यहाँ पे 4 बार है। अब देखिए 5 4 बार है तो 2 भी 4 बार होना चाहिए, एक बार तो है ही। इसको हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 की पावर 3 से गुणा कर देंगे, क्यों, हमारे यहाँ पे 2 कितनी बार, 3 बार, तो ऊपर नीचे 2 की पावर 3 से गुणा कर दिए, नीचे कितना हो गया, 4, 2 की पावर 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 4 हो गया। तो कितना हो गया यहाँ पे, 6 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 2 का पावर 3 बटा ये कितना हो गया, 2 की पावर 4 ए भी हो गया और 5 की पावर 4 ए भी हो गया। ठीक, देखिए अगर नीचे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों हमेशा क्या करता है, सवाल हमेशा मांगता है कि हम बराबर हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए, तो 8 छंग कितना हो गया, 48 बटा यहाँ पे कितना हो गया, 5 दूनी 10, इतने की पावर कितना है, 4 है। ठीक, 5 दूनी 10, पूरे की पावर कितना, 4। अब यहाँ पे देखिए 48 बटा हमारा कितना आ गया, 10,000। अब देखिए 4 अंक बाद दशमलव लगेगा ना। चलिए 8 डाका 1 हो गया, 4 डाका 2 हो गया, 3 4 1 2 3 4 ना, 4 अंक बाद यहाँ पे आके लग जाएगा, तो कितना हो गया, 0.0048 हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, यहाँ पे आप दोस्तों समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे हम हमारा कितना है, 2 एक बार है ना, 5 कितनी बार है, 4 बार है, हमको 2 कितनी बार चाहिए, 2 मतलब 2 जो है 3 और चाहिए, तो 2 का पावर 3 हमने नीचे गुणा कर दिया और 2 की पावर हमने यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक, अब देखिए 2 की पावर 3 और ये कितना हो गया, 4, 2 की पावर 4, 5 की पावर 4 हो गया। मतलब ऐसे सॉल्व करने के लिए दशमलव में आपको बराबर करना होता है। ठीक, अब यहाँ पे हमने ऐसे 5 दूनी 10 की पावर 4 कैसे कर दिया, हम जानते हैं अगर कोई संख्या a की पावर n इंटू बी की पावर n होती है तो हमारा क्या होता है, हर का आपस में गुणा होता है। जब देखिए जब अंश समान है तो हर का आपस में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ए भी हो गया और यहाँ पे घात को एक ही बार लिखते हैं। ठीक, इसी प्रकार देखिए घात समान है ना, तो 5 दूनी 10 कर दिए और 4 एक बार लिख दिए। ठीक, ऐसे ये फार्मूला होता है।
ठीक दोस्तों, चलिए हमारा नवा क्वेश्चन है, दिया है, कह रहा है कि बिना भाग विधि के 15/4 प्लस 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त करो। कह रहा है कि बिना भाग दिए, मतलब इसको इसमें भाग देके नहीं व्यक्त करना है। ठीक, चलिए तब इसमें हम क्या करेंगे, वही विधि अपनाएंगे। जैसे हर अगर 2 है तो 5 भी 2 रहना चाहिए, अगर सिंगल है तो 5 भी सिंगल रहना चाहिए। चलिए देखिए, अब इसका आप क्या करिए, 15 बटा कितना 4 है ना, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। जब हम 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 होगा, तो 2 गुणे 2 का मतलब 2 का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, चलिए तो प्लस फिर कितना 5 बटा, अब 40 को हम क्या लिखेंगे, जब हम 40 को देखिए यहाँ पे 40 को हम क्या लिख सकते हैं, जब इसका गुणनखंड करेंगे 2 से काटिए तो 2 विषम 40, 2 दहम में, फिर इसके बाद 2 पंचे, फिर 5 इक्के, मतलब 2 कितनी बार, 3 बार, 5 एक बार ना, तो 2 3 बार का मतलब 2 का पावर 3 इंटू 5 कितना, एक बार। अब देखिए अभी हमने आपको बताया था कि अगर हर में अगर आपको बिना बिना भाग दिए इसको दशमलव में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे अगर 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 भी 2 बार होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 की पावर 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे अंश और हर में। अब यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार है, लेकिन 5 कितनी बार है, एक बार है, मतलब 5 2 बार हमको और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 की पावर 2 से गुणा कर देंगे। और जब हमने 5 की पावर 2 से गुणा कर दी तो ये मिलकर कितना हो गया, 3 हो गया, 2 भी 3 है और 5 भी हमारा 3 हो गया। चलिए फिर इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 गुणे 25 बटा ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 की पावर कितना, 2 हो गया। फिर प्लस यहाँ पे 5 गुणे 5 पच्चे 25 हो गया, 5 का पावर 2 बटा, फिर देखिए यहाँ पे 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए फिर लगाइए यहाँ पे, तो 15 का गुणा इसमें करिए, जब 15 का गुणा हम इसमें 25 में करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 375 निकल के आएगा, बटा 10 की पावर 2 हमारा क्या होता है, मतलब ये 100। ठीक, चलिए फिर प्लस यहाँ पे देखिए 25 पंचे कितना होता है हमारा, 125 होता है। अब देखिए ये क्या है, ये हमारा है यहाँ पे देखिए 2 5 दूनी 10 की पावर हमारा क्या है, 3 है। जैसे यहाँ पे हमने 5 गुणे 2 5 दूनी 10 की पावर 2 किया था, वैसे 5 गुणे 2 10 की पावर कितना हो गया, 5 गुणे 2 10 हो गया, 10 की पावर कितना 3। अब 10 की पावर 3 हमारा क्या होता है, 1000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, 1000। ठीक, अब चलिए भाग दीजिए। जब 375 में 100 से हम भाग करेंगे तो देखिए जो दशमलव होगा कितना अंक डाकेगा, 2 अंक डाकेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है। चलिए डकाइए तो 1 अंक डाक गया। ठीक, क्योंकि दशमलव यहाँ पे लगा, अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है तो उसका जो दशमलव होता है यहाँ पे लगा होता है, ठीक, उसके दाहिने साइड लगा होता है, लेकिन 100 नहीं कराया जाता, मतलब दिखाया नहीं जाता। अब देखिए 100 से भाग करेंगे तो दशमलव यहाँ से उठ कर 2 अंक डाकेगा, मतलब 1 डाका 5, फिर 2 डाका कितना 7। चलिए तो 7 डाक गया, 2 हो गया, तो यहीं पे दशमलव लग जाएगा और 3 हमारे यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक, चलिए फिर यहाँ प्लस देखिए 1000 से भाग देंगे तो दशमलव 3 अंक डाकेगा। चलिए 1 अंक डकाइए, तो 1 अंक डाक गया, यहाँ पे है ना 1 अंक डाक गया, फिर अब कितना 2 डाकेगा, तो 2 डाक गया, 2 हो गया, फिर 1 डाका कितना हमारा 3 हो गया, तो यहाँ पे लग जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। चलिए जोड़िए, तो 300 दशमलव सॉरी ये कितना है, 3.75 है, और फिर कितना है 0.125 है, तो 0.125। देखिए जोड़ते समय दशमलव के नीचे दशमलव रहता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखिए 0 बढ़ा लीजिए अपने मन से, कितना हो गया, 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7 1 8 हो गया, 0.3 हो गया। तो हमारा निकल कितना है यहाँ पे 3.875, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, हमने दशमलव में कन्वर्ट कर दिया बिना भाग दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि परिमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप में लिखिए। मतलब इसके जो हर है इसका गुणनखंड करके 2 का पावर n m इंटू 5 का पावर कितना, यहाँ पे n है, मतलब इस रूप में है कि नहीं है, इसको हमको जांच करनी है। अगर है तो उसका जो वास्तविक विभाजक है, विभाजक के दशमलव प्रसार करना है, मतलब इसका दशमलव प्रसार करना है। पहले हम चेक करेंगे ये हमारा 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में है कि नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ पे देखिए 257 तो ऐसे ही रहेगा, हमको हर का, इसके देखिए हर का गुणनखंड यहाँ पे करना है। अब देखिए
हमारा 500 है ना, अगर हम सॉरी कितना 5000 है, अगर हम 5000 को यहाँ पे देखिए ऐसे करेंगे, गुणनखंड के रूप में करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा। तो आप ऐसे देख लीजिए, चलिए यहाँ पे कितना लिखा है 5000 लिखा है ना। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50 गुणे 100, 50 गुणे 100, 50 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 2, क्योंकि 5 पचे 25, 25 दूनी 50। अब इसको क्या लिख सकते हैं 100 को, तो 2 गुणे कितना होता है 50 होता है ना। अब 2 गुणे 50 कितना 100 होता है, 2 गुणे 50 को हमने अभी यहाँ पे क्या लिखा है 5 गुणे 2 लिखा है ना। अब देखिए 2 कितनी बार आया यहाँ पे, देखिए 1 2 3 बार, और 5 कितनी बार 1 2 3 4 बार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4। देखिए आप ऐसे ही करिएगा, ऐसे देखिए सरल लगता है, ठीक ऐसे करेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा इसका हर का गुणांक कितना 2 का पावर यहाँ पे 3 इंटू 5 का पावर 4 के रूप में है ना। यहाँ पे देखिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर कितना n, मतलब m n क्या है संख्याएं हैं, तो m n यहाँ पे भी संख्याएं हैं। तो हमारा क्या है, हम लिखेंगे यह संख्या का हर 2 का पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। ठीक, देखिए 2 और 5 का कोई संख्या नहीं आ रही है, ये हमारा क्या है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का निकल गया। चलिए तो इसका हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना आया 257 बटा कितना आया है 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3। अब देखिए जब इसका हम दशमलव प्रसार करेंगे तो इसका हम ध्यान रखते हैं कि हमारा जो हर है अगर 2 3 बार है तो 5 भी 3 बार होना चाहिए, मतलब जो इसमें ज़्यादा रहेगा। अब देखिए इसमें कौन सा ज़्यादा है, 5 का पावर 4, इसकी घात ज़्यादा है ना, तो 5 कितनी बार है यहाँ पे 4 बार है, लेकिन 2 हमारा कितनी बार है 3 बार है, मतलब 1 2 हमको और चाहिए, क्योंकि 5 तो 4 बार है लेकिन 2 कितनी बार है 3 बार है, हमको 1 2 और चाहिए। तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे अंश और हर में। अब यहाँ पे ऊपर कितना हो गया 257 गुणे 2 बटा यहाँ नीचे कितना हो गया 2 की पावर 4, क्योंकि 3 यहाँ पे है 1 इसकी घात, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर हमारी कितनी हो गई 4 हो गई। अब देखिए दोनों की घात बराबर हो गई, 2 भी 4 बार और 5 भी 4 बार। देखिए जो ज़्यादा बार घात रहेगी उसी को हम लेके कंपेयर करेंगे। चलिए अब गुणा कर लीजिए, तो 2 सते 14 की 4 हाथ में 1, 2 पचे 10, 10 11 की 1 हाथ में 1, 2 3 4 1 5, कितना आ गया 514 आ गया। अब 5 दूनी 10 की पावर कितना 4। अब फिर यहाँ पे देखिए 514 बटा कितना, अब 1 लिख के कितना 4 जीरो, क्योंकि 4 बार घात है। अब देखिए जब हम क्या करेंगे 514 में 1000 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो है ना, दशमलव यहाँ से 4 अंक खसक के जाएगा, मतलब 1 डाका 2 डाका 3 डाका, अब चौथा डकाएंगे तो हम यहाँ पे 0 रख देंगे, क्योंकि कोई संख्या है नहीं तो हम 0 रखेंगे। ठीक, चलिए अब 1 डाक गया, 2 डाका, फिर 3 अंक डाक गया, अब चौथा जब डकाएंगे तो यहाँ पे 0 लिख के इसके सामने ऐसे लिख देंगे। ठीक, ये हमारा क्या हो गया दशमलव प्रसार हो गया। ठीक दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 दोस्तों 11वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। मतलब पता करना कि यह संख्या परिमेय संख्या है कि या नहीं। मतलब इसमें देखिए दोस्तों 3 क्वेश्चन है, हमने पहले को यहाँ पे लिया है, बारी बारी सबको सॉल्व करेंगे लिख के। चलिए फिर देखिए, यदि वह परिमेय संख्या है, कह रहा है कि यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप का है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, मतलब q का जो अभाज्य गुणनखंड है वह कैसा है। चलिए इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा, अब देखिए दशमलव यहाँ पे लगा है ना, मतलब दशमलव नीचे 1 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, मतलब हमने ऊपर नीचे क्या किया, यहाँ पे एक लिख के यहाँ पे 9 जीरो किससे गुणा कर दिया। ठीक, अब देखिए क्योंकि दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं, जितनी संख्या डाक के यहाँ पे आई है उतना 0 लिखते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए फिर लिखिए कितना, क्योंकि दशमलव यहाँ पे तब हट जाएगा, तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9
बटा, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 10 की पावर 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 जीरो है तो 10 की पावर हमारा कितना हो गया, 9 हो गया। चलिए फिर इसको लिखिए यहाँ पे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या इसको हम 10 पावर 9 को 2 गुणे 5 पूरे की पावर 9 लिख सकते हैं ना। ठीक, अब देखिए हमारा क्या हो गया, एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए जब ये शांत है, ये शांत है तो ये हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जो कि p बटा क्यू के रूप में है। ये हमारा क्या p बटा क्यू के रूप में है। ठीक, चलिए तो इसका हम क्या करेंगे, हमको मिल गया, कह रहा कि यदि वह परिमेय संख्या है और p बटा क्यू के रूप का है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं। ठीक, चलिए तो हमारा जो क्यू का ये अभाज्य गुणनखंड है कैसा है, शांत है, क्योंकि नीचे 2 और 5 हैं, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है, तो हमारा जो गुणनखंड हो क्या हो जाएगा, हमारा शांत। यहाँ पे लिखेंगे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यह एक इसी का है। ठीक, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ठीक, क्योंकि जो उसका हर है वह 2 का पावर n इंटू 2 का, ये 5 का पावर n के रूप में है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दूसरा। चलिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि 0.120, फिर 1200, फिर 12000, फिर 120000। देखिए यहाँ पे 1 2 तो सेम है, लेकिन यहाँ पे 0 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, यहाँ पे 4 बार, मतलब ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए इसका कोई अंत नहीं है। जब इसका कोई अंत नहीं है तो ना ये p बटा क्यू के रूप में होगा और यह क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका अंत नहीं है। ठीक, ऐसे हम कहाँ तक लिखेंगे, अनंत तक ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक, यह एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए देखो दोस्तों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया है 43.123456789। इसके ऊपर क्या दिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। बार का चिन्ह पूरे, मतलब यहाँ से 1 से लेकर 9 तक हमारा क्या है, इसके ऊपर बार का चिन्ह है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार, जिसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज हमने प्रश्नावली 1 का डी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1 का ई सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और आप अपने परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पे फ्री में क्लासेस कराई जाती हैं। ठीक, चलिए बाय बाय।